हेलो गाइस, माय नेम इज़ सचिन कुमार। मैं आज आपको न्यूक इंटरफेस बताऊंगा, न्यूक के बारे में बताऊंगा और आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि न्यूक कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है और इंडस्ट्री में उसका क्या यूज़ हो रहा है करंट टाइम में और किन बड़ी मूवीज़ में उस पर काम किया गया है। तो अभी हम जानेंगे कि न्यूक का इंटरफेस कैसे क्या है। तो न्यूक में सबसे पहले अपना तीन बड़ी विंडोज़ हमें दिखाई देती हैं इस तरह से। जो सबसे पहली है वो वेवर है यहाँ पे, उसके बाद नोड ग्राफ है, उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है और उसके बाद अपना यहाँ पे आता है मेन्यू बार। सबसे ऊपर में मेन्यू बार दिया हुआ है। यहाँ पे मेन्यू बार में फाइल, एडिट, लेआउट, वेवर, रेंडर ये सब दिया हुआ है। हेल्प के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फाइल सेव करना है, एग्जिट करना, ये सब दिया हुआ है। एडिट में उसके उसके बारे में कॉपी पेस्ट और उसके शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके आगे यहाँ पे भी जैसे दिए हुए हैं शॉर्टकट, तो उस तरह यहाँ पे मेन्यू बार में दिया हुआ है। उसके शॉर्टकट्स यहाँ से हम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद टूल बार, टूल बार यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। ये सब टूल हैं अपना, जो नोट्स हैं उसमें हम जिन वर्क करते हैं जिनसे। और यहाँ पे हर टूल्स के लिए टूल बार में एक ग्रुप बनाया गया है हर टूल के लिए। उसके अंदर काफ़ी सारे नोट्स को रखा गया है हर टूल के अंदर। और ये ग्रुप हर नोड के बिहेव के हिसाब से बनाया गया है। कौन सा टूल कैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से एक ग्रुप बनाया गया है ताकि हम उसको इजीली ढूंढ सकें। यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर कर्सर रखेंगे तो उसका नाम हमें दिखाई देगा। जैसे हम टाइम है, चैनल है, कलर है, फिल्टर, इस तरह सब देख सकते हैं यहाँ पे कि हर किसी टूल्स में नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे 3D का भी यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म का है। और क्योंकि ये न्यू के एक्स है तो यहाँ पे एक फर्नेस का नोट भी दिया हुआ है, टूल्स भी दिया हुआ है। तो उस तरह हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उनके टूल्स के नाम। उनके अंदर जा जा के भी हम देख सकते हैं कि कैसे, कौन से कितने नोट दिए हैं किस में कैसे। जैसे ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड सारे नोट्स दिए होंगे, वैसे सब में वैसे ही दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद अपना एक जो मेन है वो टाइम लाइन है। टाइम लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टाइम लाइन में इनपुट है और यहाँ कस्टम है। फ्रेम के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इनपुट किया हुआ है तो वो ऑलरेडी जो फुटेज का फ्रेम रेंज होगा वो ले लेगा। ग्लोबल के लिए हमें सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यूअर दिया हुआ है। तो अभी हम एक फुटेज लेंगे। सबसे पहले हम रीड नोड पे क्लिक करके यहाँ से फुटेज ले सकते हैं। लेकिन फुटेज लेने के बाद भी यहाँ पे हमें फुटेज शो नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम व्यूअर को सीधा उससे कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे फुटेज व्यू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर हम फुटेज को रीड नोट को सेलेक्ट करके और 1 प्रेस करेंगे तभी भी हमें यहाँ पे अपना फुटेज दिखने लगेगा। अगर हम सीधा इसको फुटेज को ड्रैग करते हैं तभी भी फुटेज यहाँ पे आ जाता है। तो हम इन दो तरीके से फुटेज को ला सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कर्व एडिटर दिया हुआ है, ड्रॉप सीट दिया हुआ है, जो कि कर्व एडिटर काम आता है इतना कीज़ के डिलीट करना है या फिर उनको एडिट करना है तो उसके लिए आता है। और यहाँ पे जो वेवर दिया हुआ है उसमें व्यू पर्पज़ के लिए कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं कलर के लिए ताकि हम अच्छे से फुटेज को देख सकें। तो ओनली व्यू पर्पज़ के लिए ये दिया हुआ है, व्यू के लिए काम करता है। तो ये यहाँ पे वीवर में सारी सेटिंग्स, यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई है वीवर की। 2D है, अगर 3D में वर्क कर रहे हैं तो कैमरा वगैरह के लिए तो यहाँ पे 3D सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कीज़ के लिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे प्ले फॉरवर्ड है, प्ले बैकवर्ड है, स्टॉप का बटन है, यहाँ पे नेक्स्ट की, बैक की,
उस तरह से यहाँ पे FPS दिया हुआ है, कितने FPS पे हम वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे प्ले जो होगा वो किस उसका क्या बिहेव होगा, लूप में होगा या बाउंस होगा, स्टॉप होगा, वो सब यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। और अभी एक और मेन ऑप्शन है, मेन कार्य है कि हमें सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट सेटिंग करना पड़ेगा। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका प्रोजेक्ट सेटिंग करना पड़ता है, वरना आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आ सकता है उसकी वजह से। तो अगर हम नोड ग्राफ विंडो में जाके अगर एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग अपना एक प्रॉपर्टीज ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा 1 से 50 फ्रेम है, जो कि हमारा यहाँ पे सही रेंज है, या हमें कम या ज़्यादा करना है तो हम उसको उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। FPS 20 है और HD विंडो है, क्योंकि हमारा 1920 और 1080 का रेशियो है, तो हम यहाँ पे जो ऑलरेडी है पहले से, वो अगर गलत है तो हम उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई नोड लेना है तो उसको वो भी हम कई तरीके से ले सकते हैं, या सीधा यहाँ पे जाके जैसे अगर हम रोटो नोड लेना है तो रोटो नोड ले सकते हैं, या फिर टैब नोड ग्राफ में आके टैब प्रेस करके यहाँ पे रोटो टाइप करेंगे तो रोटो नोड आ जाएगा। या फिर कोई भी नोड हमें अगर ढूंढना है, जैसे रोटो पेंट नोड आ रहा है, तो ऐसे हम ढूंढ सकते हैं। और प्रॉपर्टीज रहता है हर नोड का, यहाँ पे आता है, हम उसके प्रॉपर्टीज में अगर कुछ चेंज करना है, एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और इंटरनली जो नोड का इंटरनली प्रॉपर्टीज होता है वो यहाँ पे ये आता है, टूल्स जो रहता है, यहाँ पे हम टूल्स दिए हुए हैं नोड के। ये जैसे हमें अभी अगर कोई शेप क्रिएट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये अभी हमें यहाँ पे अल्फ़ा दिखा रहा है, इसको हम डिप्रेस कर, हम इसको ओपेक देख सकते हैं। अभी इस रोटो के बारे में हम अगले ट्यूटोरियल में थोड़ा डीपली जानेंगे, सीखेंगे उसके बारे में। अभी अगर हम बेसिक कीज़ लगाते हैं तो मैं आपको की के बारे में बता दूंगा उससे। अगर हमें जैसे यहाँ पे की के बारे में बताया था मैंने, नेक्स्ट की पे जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, और बैक की पे जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ से प्ले कर सकते हैं। नॉर्मली हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ में देखें तो यही काफ़ी कुछ है, और हम यहाँ से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जाएंगे और रोटो सीखेंगे उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।